तरह से शिवलिंग से जल कभी न लाएं, पाप लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हमेशा ही इस तरह से शिवलिंग से जल कभी न लाएं, पाप लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हमेशा ही हम सभी को कहा है कि घर से जल का लोटा लेकर जाएं और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आप सभी को उस जल के पात्र को खाली नहीं लाना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लेकर आना है। शिवलिंग से बहता हुआ जल आपको प्राप्त होगा, उसे घर लाएं और घर पर छिड़काव करें, भोजन में भी समर्पित करें। परंतु एक दिन ऐसा बताया है जब आप यह गलती ना करें। तो हम सभी जानते हैं शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का लाख गुना फल शास्त्रों में कहा गया है, खासतौर पर सावन के पवित्र महीने में। ऐसे में जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ाया जाता है तो सभी दुख बीमारी संकटों का नाश होता है। और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र के साथ सोमवार के दिन अगर महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो मानसिक शांति मिलती है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। साथ ही मंगलवार के दिन अगर जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है उसे मंगल दोष कभी नहीं लगता। खासतौर पर लाल चंदन का जल समर्पित करने से तत्काल दोष कटते हैं और मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो मंगलवार के दिन क्रोध शांत होता है, रोग कर्ज मुक्ति मिलती है और किसी न किसी तरह से मांगलिक दोष जो है जीवन में चल रहे होते हैं तो उनका भी तुरंत नाश हो जाता है। तो मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल समर्पित करने का अपना लाभ है। साथ ही इसके बाद बारी आती है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन जल समर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें और बुद्धि से संबंधित जो रोग होते हैं, बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, मन विचलित रहता है, बौद्धिक विकास नहीं है, तो आवश्यक रूप से बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर समर्पित करना या दुर्वा समर्पित कर हरा जो जल है वह समर्पित करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। जीवन में सब बाधाओं को दूर करने वाला बुधवार का दिन माना जाता है। साथ ही बारी आती है गुरुवार के दिन जल चढ़ाने की। गुरुवार के दिन जल चढ़ाने से अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और सभी कार्य में सफलता मिलती है। पति बच्चों की दीर्घायु के लिए यह माना जाता है। एकाग्रता भी इससे बढ़ती है। इस दिन जो है पीले रंग की वस्तु फूल डालकर समर्पित करना, चने की दाल डालकर समर्पित करना या पीला चंदन डालकर समर्पित करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो गुरुवार के दिन यह लाभ मिलता है। बारी आती है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन लाल रंग की कोई भी वस्तु जैसे कि लाल फूल हो गया गुड़हल का या लाल चंदन हो गया या चावल हो गया, उससे जल समर्पित करना महादेव के दिन शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। कमल गट्टे का पानी समर्पित करने से जीवन में धन संबंधी परेशानी सभी दूर होती है। तो शुक्रवार के दिन जल समर्पित करने का यह लाभ होता है। बात आती है शनिवार के दिन जल समर्पित करने की। गुरुजी कहते हैं जो शनिवार के दिन काले तिल मिश्रित महादेव के ऊपर जल समर्पित करता है उससे पितृ तृप्त होते हैं, शनि संबंधी परेशानी नहीं आती और अकाल मृत्यु उस परिवार में नहीं होती है। साथ ही बारी आती है शनिवार की। रविवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करता है, जो शिव, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है और सूर्यदेव की कृपा हो जाती है। और इन सभी दिनों में नवग्रह के ऊपर जो विधि विधान से नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से यह सभी ग्रह जो है महादेव के शिवलिंग के आसपास विराजमान होते हैं। आवश्यक रूप से 7 के 7 दिन प्रत्येक दिन शिव का है शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करनी चाहिए। परंतु आप सभी जानते होंगे शिवलिंग के ऊपर जल पर समर्पित करने का एक विधान कहा गया है। जब भी जल का लोटा लेकर जाएं शिवलिंग पर आप जो है पूर्ण रूप से घर से पात्र जल का लोटा आपको भरकर लेकर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज पर समर्पित करना है, उसके बाद कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करने के बाद आपको उसी जलधार को जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर समर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यह सही विधि होती है शिवलिंग पर जल समर्पित करने की। साथ ही नंदी जी पर भी इसका बचा हुआ हिस्सा डालना अति श्रेष्ठ पूजा को अर्थात जल समर्पित करने की सही विधि बताई जाती है। तो आप सभी भी इसी विधि से जल समर्पित किया कीजिए, निश्चित ही आपको आपके जल समर्पित करने का लाभ होगा। साथ ही आप सभी के घर पर भी शिवलिंग विराजमान है तो शास्त्र प्रमाण कहता है जहाँ जहाँ जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है उसमें से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं, वह जो है पूर्ण रूप से शांत होती हैं। कहा जाता है जिस घर में छोटा सा ही शिवलिंग विराजमान हो परंतु उसके ऊपर जो है हमेशा
जल आपको समर्पित करना चाहिए। कई घरों में होता है जल समर्पित नहीं किया जाता, ऐसे ही शिवलिंग रख दिया जाता है। यह गलती ना करें, उल्टा यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। मात्र 1 आंगुल के बराबर शिवलिंग घर पर लाकर आपको रखना चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही जब भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हैं तो उसके छींटे पूर्ण रूप से आपके ऊपर ना आए। कहने का अर्थ है बहुत ऊंचाई से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना सामान्य रूप से सही नहीं माना जाता। सरलतम तरीके से एक धार से ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जो है शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए सभी व्यक्तियों को। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी को जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और पूर्ण रूप से आपको जो है आवश्यक रूप से जो शिवलिंग है उसकी ओर निहारते हुए ही जल समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही आप सभी को कभी भी घर से जो है आवश्यक रूप से जल का लोटा भरकर ले जाना है। जो जल का लोटा है वह तांबे का हो तो अतिश्रेष्ठ कहा गया है। कांसे का भी ले जा सकते हैं, परंतु तांबे का लोटा है तो उसमें दूध और जो पानी है उसे मिश्रित करना करें, यह जहर के समान माना गया है। साथ ही आप सभी को कब शिवलिंग के ऊपर से जल समर्पित किया है तो उसे नहीं लाना चाहिए, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कभी भी भागा भागी में मंदिर जाएं, गुरुजी कहते हैं, और आप अपना लोटा भी नहीं लेकर गए हैं, घर से जल भी नहीं लेकर गए हैं, तो आप सभी को आपको लगता है अभी मैं जल्दीबाजी में हूँ, या किसी स्थान पर आप चले गए हैं जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है, अचानक से आप वहाँ पहुँच गए हैं और आपको लगता है कि मैं इस पवित्र शिवलिंग पर जल समर्पित कर दूँ, तो गुरुजी कहते हैं कभी भी अगर आप अपने घर का पानी नहीं ले जा रहे हैं, अपने घर का लोटा नहीं ले जा रहे हैं, शिव मंदिर का ही पानी है, शिवलिंग का ही जल है, अर्थात शिव का ही नीर है और शिव का ही लोटा है, तो आपको ऐसा जल जो है समर्पित करने के बाद कभी भी घर पर नहीं लाना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो है शिवलिंग पर कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है, किसी भी तरह से आपका अपना कुछ नहीं है, वह शिव का मंदिर है। जैसे किसी बार होता है हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, हमको लगता है इस शिव मंदिर में हमें जल समर्पित करना चाहिए, तो वहाँ पर जो है आप सभी के आसपास की कोई घर के मंदिर है, आपको लगता है मैं यहाँ जल समर्पित कर दूँ, परंतु आप अपने साथ न तो जल का लोटा लेकर गए हैं, ना आप जो है अपने घर से पानी लेकर गए हैं, तो यह आपका नहीं है, आपका कोई इसमें मूल्य नहीं है, आपकी यह कोई वस्तु नहीं है। आप समर्पण भाव से बिना कुछ ले जाने की इच्छा से जल समर्पित करेंगे, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, अपने घर की तरफ से कुछ नहीं दिया है, तो आप जो है इस जल को खाली बैठकर वहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। इस जल को आपको घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और बार हम क्या करते हैं, जल समर्पित करते हैं, जल की धार बहते हुए आती है, घर लाते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, आचमन करते हैं अर्थात पीते हैं, उसके बाद जो है उसे खाने में भी मिलाते हैं। परंतु जब आप किसी तीर्थ स्थल पर जाएं या किसी अन्य मंदिर में जाएं, आप अपने घर से कुछ नहीं ले जा रहे हैं, शिव मंदिर का ही जल है, शिव मंदिर का ही लोटा है, तो यह गलती ना करें कि आप जो है वहाँ का पानी समर्पित कर रहे हैं और उसी को महादेव का जल है और उसी को घर ला रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। ऐसा सही नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इसे आचमन के रूप में ग्रहण करना है, तो धन्यवाद स्वरूप वहीं पर जो है आप सभी पीकर उसे जहाँ से उठाया है लोटा और जहाँ से आपने जल समर्पित किया है उसे वहीं छोड़ आए, उसे जो है घर लाने की आवश्यकता नहीं है। कई मनुष्य जो है ऐसा करते हैं कि लालचवश आज मैं धर्म तीर्थ स्थल पर आया हूँ, मैं जो है इस मंदिर में आया हूँ, इस मंदिर की खूब दिव्यता कही गई है, गुरुजी बताते हैं कि जल लाकर घर ले जाए, घर पर छिड़काव करें और इससे रोग कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, या जो है इसका आचमन करें, मैं इसे घर ले जाता हूँ। गुरुजी कहते हैं इसका दोष है, भारी दोष कहा गया है। जब तक किसी चीज़ का आप मूल्य नहीं चुकाते हैं तब तक आप सभी को उसे किसी भी अवस्था में अपने साथ नहीं ले जाना है। हर एक चीज़ पर यह बात लागू होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से वीडियो था, वीडियो उपयोगी रहा हो, आप इससे कुछ नया सीखे हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।